जवान नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुरूद में, जहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भैया क्या बोलेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? आज तिरंगा यात्रा कल 15 अगस्त है जी, और 7 तारीख से तिरंगा यात्रा हर एक क्षेत्रों में निकाला जा रहा है पूरे हिंदुस्तान का। और ये जो देश आज़ाद हुआ है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने ये शहीद होकर देश को आज़ादी दिलाई है। और आज़ादी का जश्न बनाने के लिए जी, भारी तादाद में वार्ड की महिलाएं, पुरुष और युवा हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। देश आज की ऊंचाइयों में पहुंचा, आप सभी लोग जानते हो। आज भारत देश 80 साल पहले का भारत और अभी के भारत में आसमान का अंतर है। आज फौजी हैं, आर्मी के जवान हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, देश को 80 साल हो गए आज़ाद हुए, तिरंगा यात्रा निकाली गई, कल स्वतंत्रता दिवस है, आप क्या बोलना चाहेंगे? इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जी पूरे देशवासियों को हम सब पूर्व सैनिक की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जी, और जिस युवा पीढ़ी जिस जोश के साथ हर मुद्दे को लेके आगे बढ़ रही है, मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ पूर्व सैनिक होने के नाते कि अपना कीमती शुरुआती समय सबसे पहले फौज में भर्ती होने की प्रक्रिया में शामिल करें। जवान नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुरूद में, जहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 80th इंडिपेंडेंस डे हमारा देश मनाने वाला है और जिसको लेकर यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़ बड़ी आई और तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। कई सारे प्रतिनिधि मौजूद हैं, हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि मौजूद हैं। भैया क्या बोलेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? आज तिरंगा यात्रा कल 15 अगस्त है जी, और 7 तारीख से तिरंगा यात्रा हर एक क्षेत्रों में निकाला जा रहा है पूरे हिंदुस्तान का। और ये जो देश आज़ाद हुआ है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने ये शहीद होकर देश को आज़ादी दिलाई है, आज उसको बरकरार रखना है और इस देश में सामाजिक समरसता बनाए रखना है, ताकि देश हमारा मजबूत हो, सशक्त हो, समृद्ध हो। इसलिए आज हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी एकता अनेकता में भी एकता है। जी, ये सबसे बड़ा संदेश है। और भारत माता की जय। 80 साल हो गए आज़ाद हुए, तब के भारत और आज के भारत में क्या फर्क समझते हैं? बहुत बहुत फर्क है तब के भारत में। तब उस समय आज जो है विभीषिका दिवस भी है, जो कि 14 अगस्त को बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसमें लाखों लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे उस हिंसा में, और 1.5 करोड़ लोग जो है बेघर हुए थे। तो वो जो त्रासदी है, और आज का जो भारत है, आज भारत मजबूत है, सशक्त है, विश्व में स्थान रखता है। आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। भैया सारे वर्ग के लोग आए हैं, सब में बहुत उत्साह दिख रहा है, खास करके महिलाएं बहुत उत्सुकता से आई हैं, उसको लेकर क्या बोलेंगे? ये जश्न है आज़ादी का, चलते हुए बना लें। ये जश्न है आज़ादी का जी, और आज़ादी का जश्न बनाने के लिए जी, भारी तादाद में वार्ड की महिलाएं, पुरुष और युवा हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे, मोदी जी के आह्वान पे कि आज़ादी का जश्न गली गली मोहल्ले मोहल्ले मनाया जाए, उसका संदेश लेके आज ये तिरंगा यात्रा है। मोदी जी ने आह्वान किया था हर घर तिरंगा, जिसके बाद से कई तिरंगा यात्रा निकाले जाते हैं, ताकि देश को जो है देशभक्ति का संदेश दिया जाए। और हर वर्ग आ रहा है, सब लोग उत्साहित हो रहे हैं, उसको लेकर क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, ज्यादा से ज्यादा घरेलू महिलाओं को इस अभियान से जोड़ने इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत दिखती है और हर युवा राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित रहे। हम यही आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जनप्रतिनिधि से बात करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया भैया, देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, कहाँ देखते हैं देश? देश आज की ऊंचाइयों में पहुंचा, आप सभी लोग जानते हो। आज भारत देश 80 साल पहले का भारत और अभी के भारत में आसमान का अंतर है। आज का देश का जो प्रधानमंत्री है, तुरंत फैसला लेने के रहने का मुकाम में पहुंच गया है। भारत इतनी उन्नति पे पहुंच चुका है कि हर बच्चा अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का आज विकास हो रहा है। इसी विषय में लेकर आज तिरंगा यात्रा हमारे यहाँ निकाला गया है कुरूद बस्ती में, भानु ठाकुर के नेतृत्व में। भानु ठाकुर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोदी जी बोले कि हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाए, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल घुसेंगे और मारेंगे। अगर कोई हमारे
हमारे देश की उन्नति के लिए अगर कोई बीच में कोई बाधा डालता है तो बिल्कुल उसको हम डंके के चोट में उसको मारेंगे और घुसेंगे भी अंदर भी। तो देखिए लोगों का उत्साह है, बड़ी मात्रा में जो यहाँ के लोग जा रहे हैं, वर्ग आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा को लेकर जो है बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि गत स्वतंत्रता दिवस 80 साल हो गए भारत को आजाद हुए और कल जो है भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आयोजक भानु प्रताप भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया, आयोजन के तिरंगा यात्रा को लेकर कहाँ से प्रेरणा आई और कैसे लोग जुड़े और क्या कहना चाहेंगे इसके आयोजन के बारे में? मैं हर घर तिरंगा ये एक सफल कार्यक्रम हो और सबके घर में तिरंगा रहे और तिरंगा हमारा अमर रहे, अमर है, अमर रहेगा सदा के लिए। और ये सबको मैं ये बोलूंगा कि सब लोग आए और इस तिरंगे का सम्मान करें। और कल 15 अगस्त है, हम लोगों का सबसे बड़ा दिन है, तो इस तिरंगे का सम्मान करें उस दिन सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलकर आगे चौक तक गई है। हमारे साथ कुछ विशिष्ट जन हैं जो बड़े उत्साहित हैं। भैया, क्या बोलना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के दिन पर, तिरंगा यात्रा पर? और 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। ये 19वां है स्वतंत्रता दिवस और इस पे पूरे देश में गजब का उत्साह है, जो वातावरण बना है। और मोदी जी का ये जो तीसरा कार्यकाल है उसके बाद देश में जो रिफॉर्मेशन हुए हैं उसको लेकर गजब का उत्साह है लोगों में। और आप देखेंगे कि अभी जो जेन जी और जेन अल्फा की बात हो रही है, तो जहां जहां तिरंगा यात्रा निकल रही है, कल भी हम लोग थे, कम से कम 5000 जेन जी और जेन अल्फा, और अभी आप रैलियों में देखेंगे हमारे साथ घर घर तिरंगा बांट रहे हैं। मतलब ये जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि देश के खिलाफ एक वातावरण ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे विदेशी, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे राष्ट्रभक्त देश प्रेमी जेन जी और जेन अल्फा ने दे दिया है। आपने रिफॉर्मेशन की बात की कि जो उनके कार्यकाल में हुआ, कौन से रिफॉर्मेशन है जिसको आप मानते हैं कि जो एक शेप दिया देश को? देश को अनेक 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 है, मतलब एक तो गिनती नहीं करा सकते, सैकड़ों हैं। लेकिन मैं जिसको पर्सनली अनुभव करता हूँ कि अब हमारी भी उम्र हो गई है, जिनके घर टूटे फूटे थे, जिनकी झोपड़ी थी, जिनके घर में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज वो लोग पक्के घर में रह रहे हैं। ये जो घर घर जो शौचालय वाला है उसके कारण उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा। और वर्ल्ड इसकी बैंक की रिपोर्ट थी ये कि यहाँ पे जो WHO की रिपोर्ट थी, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की, कि यहाँ पे पेट का जो प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि महिलाओं को 12 घंटा 14 घंटा अपने मल को रोक के रखना पड़ता था। तो वो ये जो क्रांतिकारी योजना, इसको रिफॉर्म ही मानिए, क्योंकि आधी आबादी को उन्होंने स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। और जन आरोग्य योजना तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा अनेक योजना, जन औषधि योजना है। आप प्राइवेट मेडिकल उसमें स्टोर में चले जाइए, जो दवाई आपको 500 रुपए की है, वो दवाई मैं लिखित में दे रहा हूँ गारंटी के साथ कि आपको 10 रुपए में प्रधानमंत्री जन औषधि के इसमें केंद्रों में मिलेगी। तो अलग अलग जो है उसमें, हाँ, बड़ा 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 रिफॉर्म हो रहा है और कुछ तो एकदम दिख रहा है, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि सबको मालूम ही है 60-65 साल का जो था मामला, उसको ठीक करने में समय तो लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है, दादा आप क्या कहना चाहेंगे? देश को आजाद हुए 80 साल हो गए और तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाली गई, भव्य तिरंगा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुए, लोगों की भीड़ थी, उत्साह था सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित तिरंगा यात्रा पूरे देश के छोटे बड़े कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हर जगह रैली निकाल रहे हैं और बहुत अच्छा इसका लाभ और बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। नमस्कार। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद देश के प्रति कृतज्ञता करने की याद 15 अगस्त को आती हो या 26 जनवरी को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। लेकिन हमारे देश के जवान होते हैं जो हर घड़ी हर पल देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, हर पल देश की चिंता पर रहते हैं। हमारे साथ देश के पूर्व सैनिक हैं, फौजी हैं, आर्मी के जवान हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, देश को 80 साल हो गए आज़ाद हुए, तिरंगा यात्रा निकाली गई, कल स्वतंत्रता दिवस है, आप क्या बोलना चाहेंगे? इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जी, पूरे देशवासियों को हम सब पूर्व सैनिक की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जी। और जिस युवा पीढ़ी जिस जोश के साथ हर मुद्दे को लेके आगे बढ़ रही है, मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ पूर्व सैनिक होने के नाते कि अपना कीमती शुरुआती समय सबसे पहले फौज में भर्ती होने की प्रक्रिया में शामिल करें। किसी वजह से मापदंड में अगर आप फेल हो जाते हैं तब अगला प्रयास करें, नहीं तो हमारी तरफ से तो यही है कि उसे
4 साल 5 साल देश सेवा करना ही चाहिए। बहुत सारे देश में ऐसा रूल भी है कि 5 साल आपको फौज में जैसे देश में 5 साल का रूल है जी। कि आप पहले फौज से रिटायर्ड होने के बाद ही कोई नेक्स्ट जॉब ले सकते हैं, और आने वाले समय में सरकार की जो पॉलिसी चल रही है वो इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा। जिस हिसाब से अग्निवीर का प्रोजेक्ट रखा गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, तो वो एक अच्छा इम्प्लीमेंट है। 4 साल में अगर आपको एक अच्छा कैरियर मिल जाता है और उसके बाद आपको सेटलमेंट का चांस मिल रहा है, तो इससे बेहतर कुछ और है नहीं। देश के लोग हैं सर, दो लोगों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक किसान को, एक जवान को। आप खुद एक जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि हर कोई तो चाहता है कि फौज में जाए, लेकिन वो सोचता है कि पड़ोस का जाए, मैं ना जाऊँ। ये पूर्व सैनिक होने के नाते ये संदेश, मेरे से पहले जो फौज में भर्ती थे उनकी जो मतलब प्रक्रिया बाहर आई है और उनका जो जोश और लड़ने का तरीका, हारना इंडियन आर्मी ने सीखा नहीं, और जिस हौसले से वो लोग बढ़े उसी हौसले से हम लोग बढ़ रहे हैं, और यही हौसला हम अपनी नीचे वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। इसलिए कभी भी किसान और जवान को सदा कामयाब रखा गया है और ऊंचा रखा गया है, और समाज में भी इनकी जो इज्जत है एक अच्छी खासी इज्जत है। आपको कोई ऐसा अपने टाइम में ये युद्ध याद आता है या कोई घटना याद आता है? कारगिल युद्ध के हम लोग हिस्सा रहे हैं। अच्छा। हम जाते थे युद्ध करने, ऐसे लग रहा है पिकनिक करने जा रहे हैं। अच्छा। अपना ग्लूकोज का बिस्किट, नमकीन जेब में रख करके निकल रहे हैं, वहाँ गोलीबारी करना है। अच्छा। तो ये जोश है जो जीत दिलाता है और सफलता दिखाता है। हम सब कारगिल के दौरान ड्यूरिंग परेड में अपने ड्यूटी स्थान में थे। उसमें लोहा लिया भारत ने? लोहा नहीं लिया, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी लोहा लेने का। अब चोरी से तो कई जगह सेंध लगाई जा सकती है, बट आमने सामने हिम्मत नहीं है किसी की कि इंडियन आर्मी से टकरा जाए। एक भूतपूर्व सैनिक से पूछना चाहूंगा, 80 साल पहले के भारत में और आज के भारत में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। 80 साल पहले जब माएँ अपने बच्चे को फौज में भेजती थी तो वो यही बोलती थी कि आना तो गर्व से आना और नहीं तो तिरंगे में लिपट करके आना। आज फर्क ये है कि बॉर्डर पे भी सैनिक अपने परिवार से वीडियो कॉल में बात करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत पहले तो दिक्कत होती थी। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है, मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा बस यही कहना है कि सब कुछ करें पर देश की सम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे पहले देश का सम्मान सर्वोपरि है। देश का सम्मान बिल्कुल, इस मेन ये है, और बाकी तो सब अपना कर ही रहे हैं, पर देश के मान सम्मान के साथ कोई भी गलत मैसेज ना जाए। देश सर्वोपरि है। आज की जनरेशन को कैसे बोलेंगे कि हमको अपने कंट्री के प्रति जो है एक कृतज्ञता दिखानी चाहिए? कंट्री के प्रति सबको, सभी को लगाव है, लेकिन जो युवा पीढ़ी नहीं आ रही है, कुछ गलत मैसेजों के द्वारा लोगों की बातों में आके सही निर्णय नहीं ले पाते। अपनी सोच समझ के जो सही है तो सही का साथ दे, इन्फ्लुएंस हो जाते दूसरों की बातों में आके। इन चीज़ों का ध्यान दे, पर देश सर्वोपरि है, देश से आगे कुछ नहीं। सर भी हैं साथ में हमारे, सर भी। जी सर। मैं हवलदार MK सिंह, एक सर्विसमैन हूँ। मैं यही देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश के बारे में सोचें। अभी आप लोग लिए एक अग्निवीर मोदी जी ने लॉन्च किया, उसमें 5 साल आप सर्विस करके देखो, आपको अच्छा लगता है, आप आगे भी जॉब कर सकते। नहीं तो 5 साल के बाद आप आओगे, आप सब कुछ करना सीख सकते हो। जो देश का एक जवान करना चाहता है, आप आगे भी उसको आप कर सकते हैं। आप अपने घर में एक जवान हो सकते हो। अग्निवीर में जाने का मेरा देश के युवाओं से यही कहना है, अब अग्निवीर में एक बार जाके कोशिश कीजिए, नहीं होता उसके बाद आगे बहुत आपके बाद ऑप्शन है जाने का। मैं तो यही मतलब आप भी कहना चाहते हैं कि आर्मी में कहीं कभी ना कभी एक बार ट्राई करना चाहिए। और देशों में तो देखो पहले 5 साल वो आर्मी में जाता है बंदा, उसके बाद कुछ और जॉब, सरकारी जॉब में जा सकता है। एक हिंदुस्तान में ऐसे कि देश में पहले जवान सोचता है डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कुछ बनूं, उसके बाद बचेगा सब चलता हूँ फौज में। नहीं तो अभी भी बहुत देश ऐसे कि 5 साल कंटिन्यू उनके बड़ा तबका है सर देश में जो अग्निवीर का जो चला, उसमें मैं तो यही अपील करूंगा जवानों से, उसमें एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। नहीं होता तो आप कहीं भी जा सकते हो, और सबसे पहले देश है, उसके बाद ही कुछ है। जय। देखिए ये फौजी हैं जो सब बयान देते हैं कि देश सर्वोपरि है, और इसलिए आह्वान किया कि यूथ को आगे आना चाहिए, इंडियन आर्मी में ट्राई करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इस अच्छी बातचीत हुई, अपनी घटना बताई कारगिल की, और बहुत सारे सेक्शन पे हमने बातचीत की। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए नई दृष्टि बिंदु के साथ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।